ये दास्तां है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया से तो चला गया लेकिन यादों से नहीं। था तो इंसानी मगर काम सुपर हीरो वाली कर गया। दुश्मन के सीने को इस कदर चीर डाला कि दुश्मन के 2 टुकड़े हो गए। नाम है दशरथ मांझी। सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन का कारनामा तो रियल लाइफ में सभी ने देखा होगा, लेकिन दशरथ मांझी के रियल लाइफ का कारनामा देखने और सुनने के बाद सभी इनको माउंटेन मैन कहने लगे। तो दोस्तों चलिए माउंटेन मैन की कहानी जानते हैं कि किस तरह से माउंटेन मैन ने अपना बदला लिया। लेकिन जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह आपको जानकारी देता रहूं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। दशरथ मांझी का जन्म एक बहुत गरीब खेत मजदूर के घर 14 जनवरी सन 1937 को बिहार राज्य के गया जिले के गलहौर गांव में हुआ। जात के मुसहर, चूहा मारकर खाने वाले। रिवाज के मुताबिक इनका विवाह बचपन में ही हो गया। बाल बधू का नाम था फगुनिया। तौर खातिर के भटलाए हैं। अरे ताजमहल है, एक बादशाह ने अपनी रानी की याद में बनाया था। इतना सा गरीबी के कारण बचपन में घर छोड़कर धनबाद चले गए और वहां पर कोयले की खदानों में काफी सालों तक काम किया। मगर जब वे अपने गांव गहलोर वापस आए तो देखा कि गांव जैसा का तैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। ना ही कोई स्कूल, ना ही कोई अस्पताल और ना ही कोई सड़क। बस वही पहाड़ है जो इस गांव को गुलाम बनाकर रखा है। मतलब कि इस पहाड़ से पार करने पर वजीरगंज कस्बा जो कि 6 किलोमीटर पड़ता था, लेकिन वही पहाड़ से दूसरी तरफ घूम कर जाने में 55 किलोमीटर के आसपास पड़ता था। इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्या बताएं, सीना चीर के दिखाएं बजरंगबली जैसा। दशरथ मांझी अपनी पत्नी फागुनी देवी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इनके प्यार को किसी की नजर लग गई। दरअसल हुआ ऐसा कि एक दिन दशरथ मांझी के लिए खाना ले जाने के दौरान उनकी पत्नी फगुनिया का पैर पहाड़ी पर से फिसल गया और काफी चोटें आई। किसी तरह अस्पताल पहुंच तो गए मगर अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। पत्नी की मौत ने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया। दिमाग में बस एक ही बात चलने लगी कि अगर ये पहाड़ ना होता तो उनकी पत्नी बच सकती थी। और एक जीत ठान ली कि इस विशाल पहाड़ को काट कर रास्ता जरूर बनाएंगे ताकि कोई और दशरथ से उसकी फगुनिया अलग ना हो पाए। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? और अपनी बकरी को बेचकर एक छेनी और एक हथौड़ा खरीद कर पहुँच गए पहाड़ के पास और अपना काम शुरू कर दिया। दिन महीनों में बदलते गए और महीने साल में। गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश में दशरथ मांझी को काम करता देख गांव के लोग उसे पगला पगला बोलने लगे। मगर फगुनिया के प्यार ने उन्हें रुकने नहीं दिया। ना भूख देखी ना प्यास, बस दिख रहा था कि कैसे पहाड़ को सीना चीर दूं। और खुद के दम पर एक छेनी और हथौड़ा से 360 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता निकाल दिया। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? और पहाड़ से अपनी फगुनिया का बदला ले लिया, जिस पहाड़ ने फगुनिया को दशरथ से अलग कर दिया था। दशरथ मांझी के इस काम को पूरा करने में 22 साल लग गए। इस रास्ते ने गया जिला के अतरी और वजीरगंज सेक्टर के बीच की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। आज उस रास्ते से गलहौर गांव के अलावा कई गांव को भी जाने की सुविधा हो गया। हालांकि उनके प्रयासों का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मांझी के काम ने गलहौर गांव के लोगों के लिए जीवन आसान बना दिया। शुरुआती दिनों में अधिकतर गांव वाले जो उन्हें पगला कहकर बुलाते थे, वही बाद में भोजन और छेनी हथौड़ी खरीदने में मदद भी की। अच्छी बात तो ये रही कि पहाड़ के कटने के बाद न सिर्फ दशरथ पर बल्कि पूरे गांव पर ही एक पॉजिटिव इफेक्ट आ गया है, क्योंकि अब गांव के लोग शहरों, स्कूलों और अस्पतालों तक कुछ ही मिनटों में आसानी से पहुंचने लगे। ऐसा होने के बाद गांव ही नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी दशरथ मांझी की मान सम्मान इतनी बढ़ गई जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। बात इस कदर फैली कि बड़े बड़े पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने गलहौर गांव की तरफ रुख करने लगे और इसी न्यूज कवरेज ने उन्हें माउंटेन मैन का नाम दे दिया। उनका कद अब इतना ऊंचा हो चुका था कि आसपास के गाँवों में उनका पुतला लगाने लगे। बेशक दशरथ ने पहाड़ को काट कर रोड तो बना दिया, लेकिन अब भी वो कच्चा ही था। लेकिन अब उनकी कहानी नेशनल न्यूज बन चुकी थी, इसलिए सरकार ने भी शर्मसार होकर इस कच्ची सड़क से पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव पेश किया। अगर यही सरकार पहले दशरथ की सुन लेती तो आज दशरथ को कोई नहीं जानता होता। दशरथ ने खुद को दुनिया के सामने प्रूफ किया। वे चाहते थे कि वहां पर एक रेलवे स्टेशन भी बने, क्योंकि उनके पास ही का रेलवे स्टेशन उनके गाँव से तकरीबन 6 मील दूर जेठिया कस्बे में था। और ये प्रस्ताव पास करवाने के लिए उन्होंने सीधा दिल्ली की ओर रुख किया। जाएंगे दिल्ली पैदल। घूम गया है कहा? हाँ तो उनका प्लान था कि अब वे सीधा
तब के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिलेंगे। उन्होंने जेठिया गांव से ट्रेन पकड़ी और चल पड़े दिल्ली, मगर टिकट ना होने के कारण टीटी ने ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया और पैदल ही दिल्ली तक का सफर किया। लेकिन वहाँ भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर से मिलना तो दूर, उनके निवास स्थान पर खड़े गार्ड ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया। 2000 के शुरुआत तक भी दशरथ मांझी अपने गांव के लिए जगह जगह से पैसे जुटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन तब उनकी मुलाकात सन 2006 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार से हुई। अब वो लगभग पूरे भारत में फेमस हो चुके थे और खास तौर में बिहार में तो बहुत ही ज्यादा। और फिर दशरथ मांझी ने सीएम से पक्की सड़क बनाने की रिक्वेस्ट की। सीएम ने भी उनकी रिक्वेस्ट का मान रखा, पक्की सड़क बनाने का वादा किया। साथ ही साथ दशरथ मांझी को उनके ही गांव में 5 एकड़ जमीन भी उपहार में दी। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उपहार में मिली जमीन भी गांव की भलाई के लिए अस्पताल बनने के लिए उसे भी दान में दे दिया। उन्हें कई पक्के घर भी उपहार में मिले, लेकिन उन्होंने किसी भी घर को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि उनका मिशन पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने पत्नी के लिए यह सब शुरू किया था, लेकिन यह मिशन उनके पूरे गांव के लिए बना। हम तो यही कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। दशरथ मांझी को गोल ब्लैडर का कैंसर का पता चला और उन्हें 23 जुलाई सन 2007 को नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। लेकिन दुखद समाचार यह रहा कि 17 अगस्त 2007 के दिन दशरथ मांझी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दशरथ मांझी के पार्थिव शरीर को गलहोर लाया गया और बिहार सरकार द्वारा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनको दुनिया छोड़ने के तकरीबन 4 साल बाद यह रोड तकरीबन पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। इस रोड के मुहाने पर दशरथ मांझी द्वार नाम का गेट लगाया गया है। इनके स्टेचू बिहार में अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं तथा इनके नाम की डाक टिकट आज भी चल रही है। उनकी जिंदगी पर कई मूवीज और डॉक्यूमेंट्री तक बनाई जा चुकी है। उनके इस कारनामे के लिए मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाने लगा। सरकार ने सन 2006 में सामाजिक सेवा क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी उनका नाम प्रस्तावित किया। दशरथ बस हो गया बस। मार्च 2014 में आमिर खान द्वारा चलाए गए प्रसिद्ध टीवी शो सत्यमेव जयते के सीजन 2 के पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया। आमिर खान ने दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और उनकी पत्नी बसंती देवी से मुलाकात किया और उनकी गरीबी को देखते हुए उन्हें मदद करने का वादा किया। 1 अप्रैल 2014 को पैसे न होने की वजह से बसंती देवी की मृत्यु हो गई और कुछ दिन पहले ही उनके पति भागीरथ मांझी ने कहा अगर आमिर खान मदद का वादा पूरा किए होते तो शायद बसंती की जान बच जाती। भले ही आज दशरथ मांझी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज और आने वाली कई पीढ़ी तक वो लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में देखे जाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।